हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCH कनेक्शन। स्टूडेंट, जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि हम लोग एक इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं आफ्टर 25 दिसंबर। तो सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया मैं। इस कड़ी में हम आपको आज एक प्लान शेयर करने जा रहे हैं और इस प्लान से आपको पढ़ाई करनी है। और इसी प्लान के थ्रू हम लोग आगे भी वीडियोस आपको टॉपिक वाइज डाल। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें टॉपिक वाइज मैंने सारे टॉपिक्स को लिख दिया है और उसमें सब टॉपिक्स भी लिख दिए हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में। और ये बिहार एसआई और आने वाले जो एसएससी बिहार सीजीएल का एग्जाम है या बिहार में कोई भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री में हमारे पास 30 टॉपिक्स हैं। तो टोटल हिस्ट्री के 30 टॉपिक्स में देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे। आप इसको किसी ऑर्डर में भी कर सकते हैं अगर आप पहले से आपने पढ़ रखा है। और और मैं आपको इसी कड़ी में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एंशियंट के टोटल हमारे 7 टॉपिक्स हो जाते हैं, जिसमें प्री हिस्ट्री है। इसमें आपको टाइमलाइन और स्थल देखने हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि भीमबेटका कहाँ है, इस तरह के। ठीक है। और आपसे लहुरा देव के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे चिरांद के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें आपको प्लेसेस के और टाइमलाइंस के कि हमारा प्री हिस्ट्री कब से स्टार्ट होता है। और फिर ऐसे ही हमारा मेडिवल हिस्ट्री, मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद 712 BC में। तो इस तरह से आपको जो देखना है 712 AD। तो इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर गांधीयन एरा आपको देखना है, गांधी का अभ्युदय जो होता है भारतीय इतिहास में, फ्रीडम स्ट्रगल में आफ्टर 1999। ठीक है ना। और 1947 तक आपको देखना है। तो इस तरह की चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। सो इसके बाद मेडिवल में आपको विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पे फोकस रखना है। बौद्ध एवं जैन और गुप्त वंश, मौर्य वंश में अशोक और चंद्रगुप्त आते हैं। IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। इस तरह की चीजें हैं। फिर विजयनगर, तालीकोटा की लड़ाई, ये सब बहमनी साम्राज्य। तो बरार बीदर के बारे में आपको देखना है। फिर गुलाम वंश में आपको फोकस रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और बलबन की एकता प्रथा कौन लाया, तो इल्तुतमिश लाया। रक्त एवं लौह की नीति कौन लाया। फिर आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसने अपना टैक्स काफी इंक्रीज कर दिया था। ठीक है ना। उसने चराई कर भी इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर। तो ऐसे करके आपको तुगलक के बारे में, FST, सबसे ज्यादा नहर वगैरह इसने बनाए थे। तो देखिए, मैंने इसमें सब टॉपिक्स में भी आपको ध्यान दे दिया। MBT, दीवाने अमीरे कोही, दीवाने बंदगान, FST। तो इस तरह की चीजें। सबसे ज्यादा टाइम तक कौन वंश रूल किया दिल्ली सल्तनत में, तो आंसर होता है तुगलक वंश। इस तरह की चीजें। फिर मुगल वंश में आपको जहांगीर, शाहजहां और अकबर पे फोकस रखना है। फिर महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और ये आपको तीनों में देखने हैं, मध्यकालीन में भी, प्राचीन में भी और आधुनिक में। पुस्तकें, लेखक और विदेशी यात्री। फिर संधियां हैं और भक्ति और सूफी आंदोलन है, मीराबाई, कबीर। तो इस तरह की चीजें। सूफी के बारे में कि बिहार से कौन सा सिलसिला, सूफी सिलसिला जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। औरंगजेब किस सिलसिले से था, नक्शबंदी सिलसिले से था। तो इस तरह की चीजें आपको देखनी है। तो ये हमारा हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री हम ऐसे करेंगे, चलेंगे। फिर स्टूडेंट्स, मॉडर्न इंडिया में आपको देखना है गवर्नर जनरल, वायसराय। इसकी तो आपको एक लिस्टिंग कर लेनी है और इसको अपने कमरे में इसको टांग लेना है। फिर इंपॉर्टेंट INC सेशन, मैप में आप देखोगे, मैप के हिसाब से आप पूरा मैप बना लोगे। और मैप में पूरा इंडिया के मैप में आपको देखनी है ये सारी चीजें, मैप से। फिर ब्रिटिश फ्यूडल सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था देखना है आपको। 1857 की क्रांति, क्रांतिकारी संगठन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसान और जनजातीय आंदोलन। और 27 नंबर टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। और इन सब में बिहार का क्या योगदान है, रेफरेंस टू बिहार। क्लियर। तो ये सब देखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का
जो समानांतर सरकारें थी, उस तरह की चीजें जो बिहार वाले में पूछ लेता है। फिर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जर्नल्स देखने हैं, मिसलेनियस और यूरोपियो का आगमन, ये स्टार्टिंग में ही आप पढ़ सकते हैं। और क्रोनोलॉजी में जो भी चीजें हैं, कोई भी घटना, और आपको इसमें डेट्स बहुत पूछता है बीपीएससी, उसका फेवरेट है डेट्स। जैसे वो पूछेगा कि पूना पैक्ट कब लागू हुआ, ठीक है ना, तो 24 सितंबर 1932, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे सब लोग जानते हैं कि पानीपत की लड़ाई हुई है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानी 1526, ठीक है ना। वैसे ही आपको सबको पता है कि, तो ऐसे करके आपको चीजें सब पता होनी चाहिए। प्लासी का युद्ध 1757 सबको पता है, लेकिन 23 जून 1757 आपको बीपीएससी के एग्जाम में फोकस रखना है। 22 अक्टूबर 1764, बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। तो इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है। शेरशाह द्वारा लड़े गए कौन कौन से युद्ध हैं, उनका डेट्स, डेट आप एकदम मंथ के साथ, डेट प्लस मंथ, ईयर तो आप भूल ही जाओ, ईयर पूछेगा ही नहीं आपसे बीपीएससी के एग्जाम में, वो डेट्स पे फोकस है। मंथ भी बहुत सारे ऑप्शंस में दे देता है वो, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी एकदम ध्यान से देखनी है। टेबल्स, जो भी टेबल्स इंपॉर्टेंट है मैं एक एक करके शेयर करूंगा। क्या टेबल्स हैं, जैसे कि जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं, इस तरह की चीजें, तो कितने इंस्क्रिप्शंस हैं, कितने सूबों में बांटा था शेरशाह ने, तो देखिए डेट्स और नंबर्स बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक, किसी भी, वो किसी भी चीज में नंबर पूछ लेगा। जैसे साइंस में भी वो नंबर पूछ लेगा कि हमारे ब्रेन में कितने, स्कल में कितने बोन्स होते हैं, तो वो नंबर्स बहुत पूछता है। मतलब नंबर वाले सवाल जिसके उत्तर नंबर होते हैं, केवल जिसका उत्तर नंबर होता है, संख्याएं होती हैं, वैसे क्वेश्चन आपको 20 देखने को मिल जाएंगे। जैसे कोई योजना है तो उसमें भी डेट्स पूछ लेगा। जैसे वो पूछेगा कि अ, स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया, तो 2014 सबको याद है, लेकिन 2 अक्टूबर 2014 आपको याद रखना है। तो मैं कह रहा हूं कि आपको डेट्स, नंबर्स नंबर्स, ठीक है ना, ठीक है। तो जहां भी जिस जीके जीएस की जिस क्वेश्चन का आंसर अगर नंबर्स में है, कितनी कमेटियां हैं, कब डेट है, कितने विभाग था उसका, कितने विभागों में बांटा था किसी शासक ने, उसके कितने नवरत्न थे, या फिर जैसे कि हम लोग जब एंशियंट इंडिया पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि कितनी समितियों में बांटा गया था, तो 5 कमेटी थी और एक एक कमेटी में 6 मेंबर होते थे। मौर्य काल में तो टोटल 30 होते थे मेंबर्स। तो इस तरह की चीजें जिसका भी आंसर नंबर्स है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे हिस्ट्री के 30 टॉपिक्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक टॉपिक्स पे एक एक वीडियो लाई जाए, और ताकि आपको 30 टॉपिक्स आपको समझाई जाए। तो ये हमारा हिस्ट्री का सिलसिला है। इसमें हमारा जो बुक्स कवर होगा, जिस आपको बुक्स में सोर्स बता देता हूं मैं, लूसेंस, लूसेंस के लाइन को आप एकदम से पढ़ जाओ, वहां से क्वेश्चन बनते हैं और घटना चक्र। तो दो ही हमारे सोर्सेस हैं। और बिहार से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री में टॉपिक्स है, तो बिहार के लिए आप इम्तियाज इम्तियाज अहमद को फॉलो करेंगे। क्लियर। तो ये चीजें करनी है आपको। लगभग घटना चक्र में 3000 एमसीक्यू दे रखे हैं, तो आपको, अगर आपने हिस्ट्री पे 4000 एमसीक्यू प्लस अगर लगा लिए, तो यू कैन डू मच बेटर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा साइंस और नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की। थैंक यू स्टूडेंट्स।